ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच तलाक को माना जा रहा है बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुजैन ने तलाक के तौर पर 400 करोड़ रुपए मांगे थे और ऋतिक 380 करोड़ देने पर राजी हो गए। ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा। I'm really feeling special, Okay. but I want to do something for him. Because Me? For him. Okay. You inspired me by doing all this. यही प्रॉब्लम है, सब सीखते मुझसे हैं, करते किसी और के साथ। We celebrated 10 years together. We had the best 10 years. And I want to tell you, I love you. शादी की 10वीं सालगिरह पर हुआ प्यार का ये इजहार पहले तकरार में बदला और अब तलाक की दहलीज पर जा पहुंचा है। 14 साल पुराने इस रिश्ते की जो कीमत बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को चुकानी है वो चौंकाने वाली है। माना जा रहा है कि ऋतिक और सुजैन का तलाक बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक साबित होगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक खबरों से पता चला है कि पेशे से डिजाइनर सुजैन ने अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते के तौर पर 400 करोड़ रुपए मांगे हैं। खबर यह भी है कि ऋतिक समझौते के मुताबिक 380 करोड़ रुपए देने पर राजी हो गए हैं। ऋतिक रोशन से अलग रह रही सुजैन इन दिनों डिजाइनिंग के बिजनेस में पूरा ध्यान दे रही हैं। वहीं ऋतिक अपनी आने वाली फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन में जुट गए हैं। ऋतिक और सुजैन के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया अब भी चल रही है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल को बॉलीवुड के कई हाई प्रोफाइल तलाक करवा चुकी मृणाली देशमुख ने बताया कि इसमें अभी और वक्त लगेगा। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी गई है। दोनों की काउंसलिंग की गई और दोनों ने पेशेवर काउंसलर की मदद भी ली थी, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। वो काउंसलर के पास गए थे लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। वो अब भी एक हो सकते हैं क्योंकि तलाक अक्टूबर महीने के आखिर तक ही हो पाएगा। सुजैन और ऋतिक दोनों के रिश्तों के बीच आई दरार की चर्चाएं पिछले साल क्रिश 3 की रिलीज के वक्त से ही गर्म हो गई थी। मुहर तब लगी जब खुद ऋतिक रोशन ने पिछले साल दिसंबर महीने में बयान जारी कर अलग होने की खबरों पर मुहर लगा दी। ने हमारे 17 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। ये हमारे परिवार के लिए मुश्किल भरा वक्त है। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि वो ऐसे वक्त में हमारे परिवार की निजता बनाए रखें। मैं नहीं चाहता कि इस खबर से मेरे प्रशंसकों और शादी में भरोसा करने वाले लोगों को ठेस पहुंचे। मैं शादी के बंधन में भरोसा करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं एक बार फिर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा इलाज जारी है और मैं जल्दी ही रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाऊंगा। इस दरमियान उनके 2 बच्चे हुए और पिछले कुछ सालों से उनके बीच सब कुछ वैसा नहीं रहा, वो प्यार वैसा नहीं रहा जो कहो ना प्यार है कि रिलीज के वक्त था। धीरे धीरे वक्त के साथ उनके बीच का प्यार मध्यम हो गया। जिस प्यार की बॉलीवुड मिसाल देता था वो रिश्ता भी कभी टूट सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। We celebrated 10 years together. We had the best 10 years. And I want to tell you, I love you. ऋतिक के लिए बचपन का प्यार थी सुजैन। I was 12 years old, and I used to go to this compound of this building to play. And there was this girl, which was her, and I had my first crush. And my friends used to tease me with the song Susanna. Years later, I was about 16 at my sister's wedding. She walked in, and I told my best friend Uday Chopra that, "You see that girl over there?" So he says, "Yes." I said, "I'm going to marry her someday." I just said that, and I've not even spoken to her at that time. 40 साल के ऋतिक आज बड़े सितारे बन चुके हैं, लेकिन उस दौर में उन्हें शायद पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक फिल्मी मोड़ भी आएगा। सुजैन से उनकी पहली मुलाकात कुछ ऐसी ही थी। I saw her at this traffic light where she saw me and I saw her. We saw each other, and then through a mutual friend, things
things just matured into a relationship. Strange. She called me up, and I called her back, and just went on from there. सुजैन फिर ऋतिक के रोमांस में डूब गई थी। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया। साल 1996 में, यानी अब से करीब 17 साल पहले। It was really cute because it was like when he had not even started acting, and he was like we had just met about a year before that, and we were in a coffee shop having a cup of coffee, and suddenly I'm drinking my coffee, and at the bottom of the coffee I found this thing clunking, and I was wondering what it was, and then I just reached to it with the spoon, and it was like this eternity band, and I was like quite shocked because I was like, why, it was like a promise ring that he wanted me to have, and he was like, will you spend the rest of your life with me? Oh, how sweet. So I was like, yeah, I will, after this I will. साल 2000 में ऋतिक और सुजैन ने शादी कर ली। कहते हैं वक्त प्यार को कम कर देता है, लेकिन 10 बरस बाद भी सुजैन को ऐसा कभी नहीं लगा। Where I'm not with Hrithik for whatever reason, I don't think I would want to, move on with my life. I can't imagine my life without him. लेकिन मानो ऋतिक और सुजैन के इस प्यार को किसी की नजर लग गई। ऋतिक की फिल्म काइट्स में हॉलीवुड की हीरोइन बारबरा की एंट्री हुई और दोनों के बारे में मसालेदार खबरें सुर्खियां बनने लगी। काइट्स की रिलीज के वक्त भी ऋतिक की बारबरा मोरी के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर खूब चर्चे उठे थे। उस वक्त भी यह अफवाह उड़ी थी कि ऋतिक और सुजैन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि तब सुजैन अपने पिता के घर रहने चली गई थी। बाद में कहा गया था कि उनके घर में कीटनाशक का छिड़काव हो रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं रह सकते थे, इसलिए सुजैन ने अपने पिता के घर रहने का फैसला किया। बॉलीवुड में चर्चा होती रही और कहा जाता है कि उस दौर में काइट्स फिल्म की शूटिंग के दौरान सुजैन भी जा पहुंचती थी। बाद में साल 2010 में फिल्म के प्रमोशन के दौरान बारबरा के बयान भी इस रिश्ते के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। He's perfect. He's just a great actor. He's really talented. He's so perfectionist, right? He's always thinking in everything. He's in the set and he's thinking in the direction. He's thinking in the light. He's thinking in his character. He's thinking in everything. He's concentrating everything. I think I will not be able to think in so many things at the same time acting. सुजैन ने कॉफी विद करण शो में बातचीत के दौरान एक बार ये कहा कि हीरोइन के साथ केमिस्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन बारबरा पर खुलकर वो तब भी नहीं बोली। That is it tough being married to a man who looks this hot? Honestly, no, because he's married to a woman who looks as hot as me. Yeah, there you go. There you go. So there's no issue at all. There's no issue. Yeah, but it's all good. No, I mean, I think it's healthy. I think it's healthy for him to be attractive and to be a little flirty with the actress of his movie. To help the chemistry on screen. Or no, not to help the chemistry. Please, don't do any Not such to thing. help the chemistry on screen, honestly, but to just be normal. That's the way men are. That's the way human beings are. फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। हालांकि ऋतिक बारबरा के साथ किसी भी तरह के रिश्तों से इनकार करते रहे। हालांकि दोनों मीडिया के सामने साथ आते रहे, बिंदास तरीके से बोलते भी रहे। How well do you know your spouse? And your time starts now. What is Hrithik's favorite food? Eggs. Eggs. That's what he also said. You're right there. Correct. His favorite performance? Koi mil gaya. Koi mil gaya. No guesses there. Correct. Yeah. His favorite color? Black. Favorite color black. If you have a fight, who makes up first? I do. Yeah, she makes up always. One actress who shares the best chemistry with Hrithik. There's Kareena, Priyanka, Barbara, Aishwarya, Katrina. I think that Kareena and Barbara, both of them. ट्रस्ट 3 की रिलीज से कुछ महीने पहले से, तकरीबन 3-4 महीने पहले से ऋतिक की पत्नी सुजैन एक बार फिर अपने पिता के यहाँ रहने चली गई। इस बार भी ये हलचल, ये अटकल बाजार में आई कि क्या वाकई दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। रिश्ता टूटने का ये इल्जाम एक तरफा नहीं था। फिल्म कलाकार अर्जुन रामपाल के साथ सुजैन का नाम भी जोड़ा गया। चर्चा ये थी कि जिस वक्त ऋतिक और सुजैन के रिश्ते बिगड़ रहे थे, उस वक्त दोनों के पारिवारिक मित्र अर्जुन रामपाल सुजैन के करीब आ रहे थे। अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल ने इसी 26 जुलाई को सूत्रों के हवाले से लिखा कि यह सुजैन के लिए काफी दिल दुखाने वाला है, क्योंकि उनके दोस्त
अर्जुन का नाम विवादों में घसीटा जा रहा है। ऋतिक के साथ उनकी शादी टूटने का अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। लगातार पड़ताल से थककर अर्जुन रामपाल ने भी इस मुद्दे पर चुप रहने का फैसला लिया। दोनों क्यों अलग हुए, इसका राज या तो ऋतिक जानते हैं या फिर सुजैन, लेकिन दोनों ने ही अब तक मीडिया को अपने दिल में छिपे इस गहरे राज तक नहीं पहुंचने दिया है।